कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिला, एफआईआई की तरफ से 2117 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआईआई की तरफ से 2709 करोड़ का खरीदारी आता हुआ दिखा। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,16,000 का बनता नजर आया, लेकिन नीचे 22,000 के लेवल को पुट राइटिंग 1,86,000 का मार्केट को पूरा सपोर्ट करता है। और पीसीआर रेशो दबाव के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया 0.67 के साथ। इंडिया विक्स की साइड फिर से तेजी देखने को मिली, यानी मार्केट के ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन शुक्रवार को 100 पॉइंट के करीब निफ्टी में तेजी जरूर देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर मूवमेंट देखे तो ऊपरी लेवल से बिल्कुल एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में जरूर है, क्योंकि मार्केट ने कोशिश जरूर किया रिकवरी का, लेकिन रिकवरी नहीं कर पाया। फिर से बिकवाली हावी होती नजर आई, बार बार बायर जो है कमजोर होते हुए नजर आए, यानी मार्केट के ऊपर फिर से एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखता हुआ नजर आया कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश जरूर करता है एक ब्रेकआउट के साथ, लेकिन वहां पर भी जाने के बाद फिर से संभल पाना मुश्किल हुआ ऊपर के लेवलों पे। लेकिन नीचे अगर हम बात करें, पिछले 2 दिन का लो पॉइंट बनता हुआ नजर आया, जो अब हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। 21,930 का लेवल, ये वो जोन है जो मार्केट एक्सपायरी सेशन के अंदर निफ्टी में लो लगाया था और फ्राइडे को भी इसी लो पॉइंट को सपोर्ट किया गया। तो ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर एफआई फिर से बिकवाली करता हुआ नजर आया है। बड़ी वाली बिकवाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिकवाली का फिगर 2000 करोड़ से ज्यादा का ही नजर आया है। यानी पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो एफआई का कितना मूड भयंकर खराब चल रहा है, जो मार्केट के अंदर एक बिकवाली कर रहा है। तभी तो मार्केट कहाँ तो 22,800 के लेवल पे जा चुका था, 23,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए, लेकिन आज मार्केट क्लोजिंग दिखा रहा है 22,000 के लेवल पे। तो करीबन देखें तो ऊपर के लेवल से 700 750 पॉइंट की गिरावट हमने लास्ट वीक के अंदर अभी देखने को मिली है। तो अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है और इसी नेक्स्ट वीक के अंदर बड़ी वाली मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आएगा निफ्टी, क्योंकि यहां पर अभी इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है। तो यहां पर एफआई की साइड से अगर हम देखें एक बिकवाली चल रही है, तो ऐसे में बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है यहां पर एफआई, लेकिन डीआई मार्केट को पूरा सपोर्ट कर रहा है। इसकी तरफ से बिकवाली आती है तो ये खरीदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और ये आपके सामने देखो कितना बड़ा अच्छा खासा बुल निकल के आया है। डीआई की तरफ से हमें बुल मार्केट का इशारा करता हुआ नजर आता है। डीआई मार्केट को पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन हम देख पा रहे दोनों बड़े ऑपरेटर यहाँ पर एफआई और डीआई दोनों को कंपेयर करें तो ओवरऑल यहाँ पर 592 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है काफी दिनों के बाद। यहाँ पर लगातार बिकवाली का प्रेशर हावी था, अब थोड़ी सी खरीदारी जरूर आई है, लेकिन ये हम जो खरीदारी और बिकवाली देख रहे हैं सिर्फ कैश मार्केट के अंदर है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे में इन दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन भी डाटा देखना बड़ा जरूरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम बनाते हैं टेक्निकल व्यू, उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 0.67 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सबके साथ हमें एफआईडीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पर रिटेलर की साइड से देख रहे हैं तो पहले 63% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 36% पुट की साइड। अभी रिटेलर जो है 64% पे आ चुका है कॉल की साइड और 35% पुट की साइड, यानी 1% ये कॉल की साइड शिफ्ट होता नजर आया पुट की साइड से। तो पोजीशन 1% आ गई है लॉन्ग की साइड कॉल की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 9% शॉर्ट की साइड। अभी 90% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 9% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी फ्यूचर को भी 90% के साथ
लॉन्ग की साइड पोजीशन अभी भी बना के बैठा हुआ है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन पोजीशन एज इज नजर आ रही है कि 90% के साथ यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है और ऑप्शन को 64% के साथ यहाँ भी लॉन्ग साइड है। दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें, रिटेलर की साइड से जो मूड बन रहा है उसका तेजी का बन रहा है, यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, लेकिन मार्केट के अंदर तेजी जो है बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। ऊपरी लेवल से फिर से बिकवाली हावी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आया है। यहाँ पर बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी की साइड देखें तो ये एरिया रहेगा 22,100 का एरिया। इस 22,100 के एरिया को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का मोमेंटम हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया एक 22,180 यानी ठीक 200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। सपोर्ट हमारे पास यही रहेगा क्योंकि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है करीबन 21,930 के जोन को। और यहां पर अगर हम देखें नीचे की साइड एक लेवल हमारे पास बिल्कुल है एक सपोर्ट के तौर पर 21,900। छोटे छोटे लेवल हैं, ये मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप करता हुआ नजर आएगा क्योंकि छोटे छोटे लेवलों पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बन चुके हैं। 850 ये छोटी छोटी स्कैल्पिंग है, छोटे छोटे लेवल पे ही करनी बेटर रहती है, यानी छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी 5 मिनट 3 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि जितने छोटे पॉइंट होंगे उतनी छोटी मूवमेंट मिलेगी, जल्दी प्रॉफिट करना पड़ेगा, यानी एंट्री एग्जिट जल्दी जल्दी होती है। लेकिन अपर साइड मूवमेंट देखे तो 22,100 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे अपर साइड पे, क्योंकि अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, एक ओवर सोल्ड जोन में चला हुआ है। तो ओवर सोल्ड जोन में क्या है कि पीसीआर रेशो भी डाउन रहता है, इंडिया विक्स हाई लेवल पे होता है जो कि ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के पास सिनेरियो सेल ऑन राइज, बार बार कॉल वाले इतने अच्छे एक्टिव नहीं हो पाएंगे जितने पुट वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में हमारे पास नीचे का स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन बिल्कुल काम करेगा अपर साइड रेजिस्टेंस के साथ। यानी अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड भी मूवमेंट पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो में जाता हुआ नजर आ रहा लगातार। अगर हम यहाँ से अगर ट्रेंड देखें तो पूरी तरह से नेगेटिव जा रहा है। तो अभी भी नेगेटिव ट्रेंड के साथ ही देखो निफ्टी में तेजी जरूर आई, लेकिन बैंक निफ्टी बार बार गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। तो जैसे भी ये बार बार बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है, ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी वीकनेस देखी जा रही है, बैंकों के अंदर अभी भी दबाव है। तो ऐसे में इसके पास एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया, डिसेंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देता है, यानी फ्राइडे के लो पॉइंट से अगर ब्रेकडाउन आता है तो गिरावट और बढ़ जाएगी। किस लेवल तक गिरावट बढ़ जाएगी, वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने समझाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन फिर भी अगर हम इस लेवल पे देखें तो बैंक निफ्टी में नीचे की साइड अगर हम जाएं तो करीबन ये जोन हमारे पास बनते हुए नजर आएंगे, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस के साथ स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आने वाला है 47,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। तो ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये लो पॉइंट हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यहां से ब्रेकडाउन आया तो कहानी खराब हो जाएगी। करीबन ये सपोर्ट 47,300 का है, 300 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 47,200 का, और 200 को ब्रेकडाउन दिया तो ये 47,000 के लेवल को ब्रेकडाउन करेगा, 46,900 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। तो ऐसे में अगर हम देखें अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, और ये ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है, ये रेजिस्टेंस बनेगा 47,600। 600 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे अपर साइड की मूवमेंट के लिए। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया ठीक 48,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आने वाला अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस के तौर पर, यानी ऊपर के लेवलों पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आया है, नीचे के लेवलों पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बना है। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें यहाँ पर एक ऑपरेटर जो मार्केट को पूरी सपोर्ट करता हुआ नजर आया है, यहाँ पर लगातार ये कैश मार्केट के अंदर पूरा सपोर्ट कर रहा है। ये वो कौन है, ये डीआई है जो लगातार खरीदारी के फिगर हमें कैश मार्केट के अंदर इसके देखने को मिलते। क्या ये फ्यूचर में भी सपोर्ट कर रहा है, ऑप्शन में सपोर्ट कर रहा है? तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे डीआई के साइड से। तो डीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से देखें तो डीआई जो है पहले 41% कॉल की साइड था, 58% पुट की साइड। अभी डीआई की साइड से देखें 41% है कॉल की साइड ही, 58% पुट की साइड।
डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, यानी पोजीशन एज इट इज बनती हुई जरूर नजर आई है। यानी मार्केट के अंदर देखिए ओवरऑल पोजीशन 58% इसकी पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा है। कैश के अंदर हम मान सकते हैं भाई खरीदारी आई है इसकी, लेकिन ऑप्शन के अंदर इसकी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं। ओवरऑल 58% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है डीआई। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 3.60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 3.76% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 96% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन में अगर हम देखें छोटा सा बदलाव जरूर है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 96% के साथ शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा है। दोनों सेगमेंट में, ऑप्शन में भी और फ्यूचर में भी पोजीशन नेगेटिव साइड है। यानी ऊपर के लेवल से बाजार का टिक पाना मुश्किल, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेटर ऑप्शन फ्यूचर में इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं की गई है। तो ऐसे में कैश के अंदर खरीदारी से मार्केट सपोर्ट पे रहेगा जरूर, लेकिन बार बार अगर हम देखें ऑप्शन और फ्यूचर में पोजीशन नेगेटिव में, तो पोजीशन में क्या है कि ऊपर के लेवल से थोड़ी सी रिकवरी भी करेगा तो बाजार दबाव देखने को बार बार मिलता हुआ नजर आए। ऐसे में ग्लोबल मार्केट की तरफ और एक बार देख लेते हैं क्या संकेत मिल रहे हैं। तो यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम जाएं, फिटसी यूके 52 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी। डैक्स जर्मनी की साइड 86 पॉइंट की तेजी, आधा परसेंट के करीब तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड देखे 31 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, आधा परसेंट के करीब। तो यूरोप के बाजार से जो संकेत नजर आए एक पॉजिटिव संकेत। नेस्डैक यूएस मार्केट 5 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, पूरी तरह से फ्लैट बोला जाएगा। नैस्डैक के साथ निक्की जापान एशिया मार्केट 155 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली। एसएनडी 500 8 पॉइंट की तेजी है, ये फ्लैट बोला जाएगा। डाउ जोन को अगर हम देखें 125 पॉइंट की तेजी, ये भी कोई बड़ी तेजी नहीं है, एक तरह से फ्लैट साइड में नजर आ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं कोई इतने बड़े अच्छे संकेत नहीं है, एक तरह से साइडवे की तरफ इशारा कर रहा है मार्केट यहां से ग्लोबल मार्केट का डाटा देखने के बाद, क्योंकि बड़ी तेजी नहीं है, दबाव देखा जा रहा है, फ्लैट है यहाँ पर, कोई बड़ी अच्छी तेजी नहीं है, गिरावट तो है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन एक साइडवे मूवमेंट जरूर नजर आए। लेकिन इन सबके साथ एक बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे। वो बड़ा ऑपरेटर कौन है जो मार्केट का गेम बदल देता, वो है एफआईआई। यहाँ पर 2 दिन का डाटा हम बिल्कुल चेक करेंगे। तो एफआई यहाँ पर पहले क्या था, 32% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 67% पुट की साइड। अभी 34% आ रहा है कॉल की साइड और 65% आ रहा है पुट की साइड। 2% जो है पोजीशन जो है ये शिफ्ट होती हुई नजर आई है कॉल की साइड, 2% पोजीशन लॉन्ग की साइड। भाई कैश के अंदर तो इसकी बिकवाली हमने देखी ही देखी है। अब ऑप्शन के अंदर 2% पोजीशन लॉन्ग की साइड, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 65% नेगेटिव ट्रेंड में अभी भी बना के बैठा हुआ है। यानी पूरी तरह से देखें तो एफआई का मूड अभी भी नेगेटिव साइड में जरूर है। स्टॉक फ्यूचर में 54.37% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 45% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 54.77% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 45% शॉर्ट की साइड। पोजीशन में देखें तो छोटा मोटा बदलाव है पोजीशन लॉन्ग की साइड, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पोजीशन देखें तो 54% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन यहाँ पे भी है। तो दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें एफआई की तरफ से, कैश के अंदर तो बिकवाली है, डन है। तो एफआई का ऑप्शन के अंदर देखें तो 2% पोजीशन लॉन्ग की साइड जरूर हुई है शिफ्ट, लेकिन यहाँ पर 65% के साथ दबाव जरूर है। तो ऐसे मार्केट के पास ट्रेंड फिर से नेगेटिव की तरफ इशारा जरूर कर रहा है ऊपर के लेवलों से। प्रो का डाटा हम देखें यहाँ पर, ये भी बड़ी अच्छी पोजीशन बनाता है। पहले 42% था कॉल की साइड, 57% पुट की साइड था। अभी 38% आ चुका है कॉल की साइड, 61% पुट की साइड। ये तो भाई कहानी गड़बड़ा गई है। 4% पोजीशन ये नेगेटिव साइड में चला गया है पुट की साइड, यानी मार्केट के ऊपर तो दबाव देखा जा रहा है। यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में देखें 74% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, अभी भी सेम डाटा ही आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। पोजीशन एज इट इज नजर आई है यहाँ पे फ्यूचर में प्रो की साइड से। अब यहाँ पर चारों ऑपरेटर का डाटा एक बार कंपेयर करो एक दूसरे से, तो यहाँ पर रिटेलर जो है 64% है लॉन्ग की साइड, एक रिटेलर, लेकिन डीआई यहाँ पर 41 है, 34 है, 38 कॉल की साइड नहीं है ना, पुट की साइड 58%।
FI 65%, प्रो यहाँ पर 61%। तीन बड़े ऑपरेटर पोजीशन देखो नेगेटिव साइड बना के बैठे हैं, सिर्फ एक रिटेलर बेचारा जो है कॉल की साइड बैठा है, लॉन्ग की साइड बैठा है, ओवरऑल तीनों बड़े ऑपरेटर नेगेटिव ट्रेंड में बैठे हैं। यानी ऊपर के लेवल थोड़ी सी रिकवरी करेगा, बाजार फिर से हावी हो जाएगी सेलिंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर बड़े ऑपरेटर पोजीशन नेगेटिव ट्रेंड में बैठे हैं। तो ऐसे में रिटेलर को किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, तो यहाँ पे मार्केट के पास अभी भी वही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक तरह से बाजार के अंदर अपर लेवलों से सेल ऑन राइज का सिनेरियो। तो ऐसे में सेल ऑन राइज सिनेरियो क्या दिखाता है कि ऊपरी लेवलों पे जैसे ही बाजार जाए बिकवाली होती हुई नजर आए। तो ऐसे में ये 47,600 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी में नीचे सपोर्ट रहेगा 47,200 की तरफ। 200 के ब्रेकडाउन के बाद ठीक 46,900 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के पास तो वही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बन चुका है, 22,100 का एरिया ये रहेगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन नीचे सपोर्ट अगर हम बड़े लेवल की बात करें निफ्टी में तो एक तरह से 21,780 का लेवल निफ्टी के पास सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। परी ओपनिंग की बात करें कि मार्केट में संभावना के तौर पर तो मार्केट एक हल्का पॉजिटिव के साथ साइड पे ओपन होता हुआ नजर आ